एक विश्वास। शंकर को भव कहा गया, शंकर को भव, शंकर को भव, इसीलिए आप लोगों को बारंबार स्मरण में लाते कि शिव के सिवा शिव के सिवा वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। आप शंकर की भक्ति में अगर डूबे हो, शिव का एक नाम है भव। भव का मतलब है सबको सम देखना, सबको श्रेष्ठ देखना, सबको सुखी देखना, सबका कल्याण करना, सबको उत्तमता में देखना। किसी का रोग है अपनी ओर खींच लेना, किसी की तकलीफ है अपनी ओर खींच लेना, किसी को कष्ट है अपनी ओर खींच लेना। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आतुर होते हैं, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल लेकर जब अपने घर से निकलकर शंकर के मंदिर तक पहुंचते हैं, हमारे भीतर के ना जाने कितने कितने पाप, कितने कितने कष्ट, कितने कितने रोग, कितनी कितनी बीमारियां अपने आप मिट जाती हैं। कितना सुंदर एक प्रसंग आता है। घर का माहौल ठीक करने में सबसे बड़ी जवाबदारी होती है घर के पितरों की। किनकी? जम के बोलो जरा। पितरों की। पितर कौन? जो प्राण छोड़कर चले गए, जो गए। घर के माहौल को ठीक करने में सबसे बड़ी जवाबदारी होती है पितरों की। सबसे बड़ी जवाबदारी है पितरों। पितर जब 16 दिन श्राद्ध में पृथ्वी पर आते हैं, उनको आर्यमा स्वामी, पितरों के देव आर्यमा स्वामी जब पितरों को कौवे पर बिठा कर लेकर आते हैं और उनको इस भूमंडल पर पितृलोक में से लाकर इस पृथ्वी पर छोड़ते हैं, आपके और हमारे सबके घर के पितर अपने अपने घर में दरवाजे पर खड़े होकर भाग ग्रहण करते हैं। आप भोजन बनाते हो, ब्राह्मण को भोजन देते हो, गाय को देते हो, कुत्ता का भोजन देते हो, कौवे का भोजन देते हो, भूखे को भोजन देते हो, अन्न पानी देते हो, वो पितर लेते हैं। कितने दिन लेते हैं? जम के बोलो जरा। 16 दिन। 16 दिन पितरों ने तुमसे अन्न भाग लिया, पानी लिया, भोजन लिया, धूप लिया, ध्यान लिया। 16 दिन तक पितरों ने धारण करा। पितर 16वें दिन यहां से जाने लगते हैं। जब पितर जाते हैं, उस समय पर जाते हुए पितरों के सामने आर्यमा स्वामी खड़े होते हैं, पितरों के देवता, और कहते हैं, पितरों तुम्हें 16 दिन तुमने इनके घर का भाग ग्रहण करा है, 16 दिन तक तुमने इनके घर का खाया है, तो तुम इनको वर्ष भर सुखी रहने का वर देकर जाइए। वर्ष भर सुखी रहने का वर देकर जाइए। इनका घर का माहौल ठीक कर कर जाइए, इनके घर की अशांति मिटा कर जाइए, इनके घर में सुख समृद्धि देकर जाइए। ये आर्यमा स्वामी कहते हैं, पितरों के देवता कहते हैं। तब पितर कहते हैं कि हम इनको वर्ष भर का इतना सारा फल नहीं दे पाएंगे, पर एक बात जरूर है, एक बात जरूर है। पितर कहते हैं, अगर शंकर साक्षी दे तो हम इनको वर्ष भर का फल देकर जाएंगे। शिव साक्षी दे, शंकर साक्षी दे। इसलिए शिव महापुराण में लिखा है, मंगलवार का व्रत कर लो, शुक्रवार का व्रत कर लो, गुरुवार का व्रत कर लो, बुधवार का व्रत कर लो, चतुर्थी का व्रत कर लो। सारे व्रत, दुनिया के जितने व्रत होते हैं, तीज, चतुर्थी, छठ, जितने व्रत करना है कर लो। सारे व्रत का फल देवता कब देते हैं? अगर देवी का व्रत करोगे तो भी शंकर के बिना वो फल आपको नहीं मिल सकता। बृहस्पतिवार का व्रत करोगे तो भी शिव के बिना नहीं मिल सकता। शुक्रवार का व्रत करोगे तो भी शंकर के बिना नहीं मिल सकता। सारे व्रत का फल कब मिलता है? किसी भी देवता का व्रत करो, पर फल कब मिलेगा? जब शंकर भगवान की आज्ञा होगी, क्योंकि मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव है। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, इंद्र इंद्रलोक में, गरुण गरुण लोक में, वरुण वरुण लोक में, मृत्यु लोक का देव है देव अधिदेव महादेव। अगर किसी देवता का भी व्रत करोगे, फल पहले शंकर जी से पूछा जाएगा, तब दिया जाएगा। शिव की आज्ञा बिना कोई फल भी नहीं मिलता। पितरों ने कहा, अगर शंकर हाजिर दे, शंकर अगर कहें तो हम दे दें। आर्यमा स्वामी पितरों को लेकर शिव जी के पास पहुंच गए। पूरा पितर लोक खाली पड़ा हुआ था, पूरा पितर लोक खाली। बाबा के धाम कैलाश में पितर खड़े हुए, हाथ जोड़कर विनय कर रहे हैं। शिव जी ने पूछा आर्यमा स्वामी से, आर्यमा
आज सारे के सारे पितरों को लेकर तुम यहां आए हो? क्या बात है, क्यों आए हो? आर्यमा का कहना है बाबा, पितर अपने अपने घर के माहौल को सुधारना चाहते हैं, शांति देना चाहते हैं, लक्ष्मी देना चाहते हैं, समृद्धि देना चाहते हैं, वैभव देना चाहते हैं, वंश की वृद्धि करना चाहते हैं, पर आपके बिना यह संभव नहीं हो सकता। पितर क्या चाहते हैं? बाबा, अगर हमारे पूर्वज, पितर कहते हैं, अगर हमारे घर के लोग, परिवार के लोग अगर आपके शिवलिंग के ऊपर एक लोटा जल अगर चढ़ाएं तो उस जल का एक अंश हम पितरों को मिले, और जब हम पितरों को मिले तो उस दिन हम हमारे वंश के लोगों का घर का कल्याण कर देंगे। बस इतना वर चाहते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान को जब घर में से एक लोटा जल लेकर निकलते हो ना, जब शिव को एक लोटा जल चढ़ाते हो ना, उसका एक अंश पितरों को मिलता है। और जब घर में पितरों को अंश, एक लोटे जल में से थोड़ा सा अंश पितरों को भगवान शंकर देते हैं, तो घर के पितर तुम्हारे को वर प्रदान करते हैं, तुम्हारे घर में शांति का अनुभव होता है, और वैभव और सुख और वंश की वृद्धि होती है। शिव के करीब में पितर भी विराजमान। कई लोग मंदिर के अंदर, एक पत्र है, उस पत्र में बहन जी ने एक प्रश्न किया, देख रही है, कुसुम राजमाला पत्नी कमल राजपाल बी ब्लॉक शास्त्री नगर मेरठ की रहने वाली है। मेरा एक प्रश्न है गुरुजी, कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, आपसे एक प्रश्न कर रहे हैं, कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा। गुरुदेव, प्रश्न यह है कि हमने सुना है कि हरि और हर अर्थात विष्णु और महादेव दोनों एक हैं, क्या यह सत्य है? मेरा दीदी से निवेदन है, हरि और हर में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं, दोनों एक हैं। गुरुजी, क्या मैं हरि के लिए तुलसी की माला और हर के लिए रुद्राक्ष की माला पहन सकती हूं? शिव महापुराण की कथा में हमने बहन पहले भी वर्णन किया कि तुलसी और रुद्राक्ष दोनों आप अपने गले में धारण कर सकते हो। शंकर हरि हर का रूप है, वो कृपा बरसाता ही है। कोई अगर आपसे कह दे कि रुद्राक्ष पहनने वाला तुलसी नहीं पहन सकता, कोई आपसे कह दे कि तुलसी पहनने वाला रुद्राक्ष नहीं पहन सकता, समझ लेना केवल आपको पागल बना रहा है। हमारा शास्त्र कहता है, हमारा शास्त्र वर्णन करता है, अगर शास्त्र का अध्ययन करें, शिव महापुराण पढ़े, स्कंद पुराण पढ़े, लिंग पुराण पढ़े, नर्मदा पुराण पढ़े, कुर्म पुराण पढ़े, विष्णु पुराण पढ़े, अग्नि पुराण पढ़े, पद्म पुराण पढ़े, ब्रह्म विवर्त पुराण पढ़े, नारद पुराण पढ़े, देवी भागवत पढ़े, एक एक पुराण में आपको उसका वर्णन मिलेगा कि हम भगवान की नारायण की तुलसी भी अपने गले में धारण कर सकते हैं, और भगवान शंकर का रुद्राक्ष भी हम अपने गले में धारण कर सकते हैं। दोनों कृतार्थ कर देते हैं, दोनों कृतार्थ। डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन दोनों है, भगवान नारायण भी, और फिर निवेदन है, राम भी हमारे हैं, श्याम भी हमारे हैं, और काशी में रहने वाले भोलेनाथ भी हमारे हैं। सनातन धर्म में बस सबसे बड़ी खूबी इसी चीज की है कि तुम राम भजो, कृष्ण भजो, शिव भजो, भवानी भजो, तुम्हारी मर्जी पड़े, जिस देवता को भजो, पर निवेदन इतना सा है कि किसी और धर्म को मत भजो। कहीं इधर उधर कहीं जाकर ना हमें अपमान करना है, किसी धर्म का हमें अपमान भी नहीं करना, किसी धर्म के हम लिए अपशब्द भी नहीं करना है। हमारे धर्म का, हमारे सनातन के, हमारे देवताओं का आदर करो। घर की रोटी खाओ, जूठन खाने के लिए काय को कहीं पर जाओ, अपना घर का भोजन करो। अपने सनातन धर्म में 33 कोटि देवता हैं। कितने? जम के बोलो जरा। 33 कोटि देवता हैं। बफेट लगा हुआ है, बफेट। जो तुम्हारी रुचि का हो उसको ग्रहण कर लो, जो तुम्हें अच्छा लगे, राम कृष्ण शिव भवानी दुर्गा आदि आदि देवताओं का जो भजन आ जाए, जो भजन आपसे बन जाए वो स्वीकार कर। शिव जी के सम्मुख में आया हुआ हलाहल विष जहर, पार्वती मैया जानती हैं कि शंकर बिना पिए रहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि शिव भव है। काल अधिपति हैं, कालों का भी
पूरा बल अपने हाथ में रखते हैं, वो शंकर हैं जिनके हाथ से काल दूर भी नहीं जाता। शिव ओघड़ी है, ओघड़दानी है। ओघड़दानी का मतलब मालूम है ना आप लोगों को? ओघड़नाथ का मतलब मालूम है? ओघड़दानी का, ओघड़नाथ का क्या मतलब होता है? व्यक्ति को ऊर्जा प्रदान करना, उसके दुख को हर लेना, और उसको कहने की जरूरत ना पड़े, बोलने की जरूरत ना पड़े, जिस भाव से वो मेरे पास आया है, कुछ ना मांगे तो भी जो दिल में सोच कर आया है वो उसको प्रदान कर देना। वो ओघड़नाथ। बोलो गणनाथ भगवान की हर हर महादेव। उसको ओघड़नाथ कहते हैं। बिना सोचे बिना समझे आया और दिया। जो मांगा वो उसे प्रदान कर दिया। होता है एक बच्चा अपने पापा से बोला, पापा पापा ओ पापा। पापा जी बोले क्या? बोले मुझे डीजे दिला दो। पापा बोले डीजे का दिला दो, बजाऊंगा। पापा बोले तुझे डीजे दिला दी और तू पूरे दुनिया के लोगों को परेशान करके रख देगा, पूरे मोहल्ले को परेशान कर देगा। बेटा बोला नहीं पापा, मैं रात को बजाऊंगा, जब सब सो जाएंगे तब डीजे बजाऊंगा। वो ओघड़नाथ है, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा शिव, मेरा शंकर, सदा देने वाला। पार्वती मैया जानती थी, क्योंकि पार्वती को साधारण नहीं है। पार्वती हमारे यहां एक पति की पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं। कभी तुमने सुना धर्म पति? सुना किसी ने? नहीं। पत्नी को कहते हैं धर्म पत्नी। धर्म पत्नी का मतलब क्या है? जो पति को धर्म के पथ के ऊपर लेकर जाए, सतमार्ग में लेकर जाए, कथा में लेकर जाए, सत्संग में लेकर जाए, वो धर्म पत्नी है। अब पत्नी को धर्म पत्नी कह सकते हो क्या? साले को धर्मशाला कहोगे? ये समझने वाला विषय। भाई वो साला है तो उसको धर्म लगाकर बोलोगे धर्मशाला? नहीं बोल सकते, कह नहीं सकते। पर केवल एक पत्नी ऐसी है जिसको धर्म पत्नी कहा जाता है, क्योंकि वो खुद के लिए नहीं जीती। एक मां, एक स्त्री, एक बहन, एक बेटी, एक नारी, एक बहू, एक सास, जितनी बैठी हैं यहां पर मेरी जीजियां, जो स्त्रियां यहां पर बैठी हैं, जो नारियां यहां बैठी हैं, जो माताएं कथा श्रवण कर रही हैं, इन सब का जीवन देखिए, ये अपने लिए नहीं जीती। अगर व्रत भी करती है तो पति की लंबी उम्र के लिए, बच्चों की उन्नति के लिए करती है। अपना घर छोड़कर, अपने बाबुल का, अपने पिता का घर छोड़कर ससुराल में चली जाती है, और ससुराल में भी आधा इधर आधा उधर सोचती है मेरा ये भी घर है, मेरा वो भी घर है। परंतु मायके में रहती है तो लोग कहते हैं तू पराई है, और ससुराल में पहुंच जाती है तो लोग कह देते हैं पराई घर से आई। खुद के लिए नहीं जीती, स्वयं के लिए नहीं जीती। वो पूरा जीवन उसने अपने परिवार को दिया है, पूरे परिवार, पूरा जीवन दिया। और परिवार वालों से क्या चाहिए एक स्त्री को, एक नारी को? शंकर भगवान की धर्म पत्नी माता पार्वती जी को शंकर जी से क्या चाहिए था? शिव जी से क्या चाहिए? केवल आदर। क्या चाहिए? सम्मान, आदर। 33 कोटि देवता में कोई देवता ऐसा नहीं जिन्होंने अपनी धर्म पत्नी को इतना आदर दिया हो जितना शंकर भगवान ने पार्वती को दिया है। कौन से देवता जिनकी पत्नी चली गई और वो रोए हों? कौन से देवता जिनकी पत्नी चली गई और तांडव मचा दिया हो? कौन से देवता जिनकी पत्नी चली गई और कंधे पर डालकर अपनी पत्नी के शव को भी तांडव मचा कर रख दिया हो? कितना प्रेम करते थे शंकर सती से कि कंधे पर शव डालकर उसका तांडव मचा कर रख दिया, और अपनी पत्नी को ऐसे समाप्त नहीं होने दिया, शक्तिपीठ के रूप में आज भी भारत में विद्यमान कर रख दिया। क्या चाहिए स्त्री को?
स्त्री तुम्हारे लिए जीती है, काम तुम्हारे लिए करती है, पूरा घर तुम्हारे लिए संभालती है, बच्चों को बड़ा तुम्हारे लिए करती है, परिवार को संजो कर चलती है। एक नारी को चाहिए क्या? केवल एक पुरुष के द्वारा, चाहे पति हो, पिता हो, जेठ हो, देवर हो, बेटा हो, चाहे घर का नाती पंती हो, चाहे जमाई हो, चाहे दामाद हो, एक स्त्री को केवल सम्मान चाहिए, आदर चाहिए, आदर की वाणी चाहिए, सम्मान के शब्द चाहिए, उसे और कुछ नहीं चाहिए, सम्मान। 33 कोटि देवताओं ने भले अपने पास में अपनी देवियों को बिठाया होगा, अपने पास बिठाया होगा। आप देखिए, माता लक्ष्मी भगवान नारायण के पास में है, उनके चरणों में है, ब्रह्माणी जी के पास में है, राम जी के पास में सीता है, कृष्ण कन्हैया के पास में राधा जी हैं, सब देवता के पास में सारी देवियां हैं, उनके नजदीक में है। केवल एक शंकर भगवान है जो अपनी पत्नी को अपने पास में नहीं, अपने से ऊंचे बिठाते हैं। इसलिए शंकर के मंदिर में पार्वती का स्थान ऊंचा होता है। शिव जी से ऊंचा पार्वती का स्थान है। उज्जैन चले जाओ, महाकाल बाबा जमीन पर विराजमान है और पार्वती मैया ऊंचे स्थान पर। सोमनाथ चले जाओ, माता पार्वती ऊंचे स्थान पर बैठी हैं। आप ओमकारेश्वर चले जाओ, माता पार्वती ऊंचे स्थान पर बैठी हैं। शंकर भगवान के मंदिर में पार्वती मैया का स्थान ऊंचा है, क्योंकि शंकर भगवान अपनी पार्वती को ऊंचे स्थान पर रखते हैं, आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। और जिस घर में नारी का सम्मान होता है, उस घर में कभी बरकत की कमी नहीं होती। इसलिए पार्वती मैया को शंकर भगवान ने सम्मान दिया तो उनके घर में रिद्धि भी आई, उनके घर में सिद्धि भी आई और उनके घर में बुद्धि भी आई। अगर जहां नारी का सम्मान होता है, वहां रिद्धि सिद्धि बुद्धि तीनों आती है। आज के जमाने में अगर कोई नारी से पूछा जाए क्या चाहिए, केवल सम्मान। अच्छे से तो बोलो जी, प्रेम से तो बोलो। शादी में जा रहे हैं, गाड़ी लेकर भुड़भुड़ करते जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, खाना खा के बस निकले ही थे और जो माचिस लगी, और किस बात के लिए? थोड़ी सी कोई बात होगी, उसके पीछे चिढ़कर जवाब दे दिया। चिढ़कर किसने? पति ने गुस्से में आकर चिढ़कर। अरे शादी में जा रहे हो, अच्छे से व्यवहार कर जाओ, नहीं जाना है तो बिल्कुल मत जाओ। कहीं घूमने जा रहे हो तो अच्छे व्यवहार से जाओ। मालूम पड़े पति ऐसा चल रहा, पत्नी उधर चल रही, बेटा उधर चल रहा, तो क्यों आए घूमने, क्यों गए शादी में? व्यवहारिकता, प्रेम। अभी कथा कह रही थी, वस्तु और व्यवहार में सबसे ज्यादा जरूरी है, जम के बोलो, व्यवहार। तुम भले उसको चांदी की थाली में रोटी मत खिलाओ, पर चांदी जैसे बोल तो बोलो रे, सम्मान के शब्द तो बोलो रे, इज्जत के वाणी तो बोलो। पार्वती मैया जान गई, भगवान शंकर ये विष पिएंगे, शिवजी विष लेंगे। समझाऊं तो कैसे समझाऊं, क्या करूं? सामने विष का कटोरा आया और माता पार्वती जी की आंखों में, क्योंकि धर्म पत्नी है, कई बार धर्म पत्नी ऐसी होती है कि नहीं बोल पाती, कई बार धर्म पत्नी बोल ही नहीं पाती। वो देख रही है सामने गलत हो रहा है पर बोल नहीं सकती, कई बार ऐसी दशा आती है, नहीं बोल पाती। किससे कहे, क्या कहे, किससे बोले? और फिर निवेदन करेंगे, कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी हम व्यासपीठ के पास में आते हैं एक बेलपत्र लेने के लिए, यहां से कोई गिफ्ट, कोई आइटम, कोई सामान इस व्यासपीठ से हम देना पसंद नहीं करते, क्योंकि इस बेलपत्र के आगे दुनिया का सारा ठाट और बाट फीका है, सब फीका। ये वो बेलपत्र होती है, 6 दिन जो कथा के माध्यम से बेलपत्र दी जाती है व्यासपीठ की, वो शरीर रोग मुक्ति की होती है, 7वें दिन की बरकत की। तो उस हिसाब से उस बेलपत्र के आगे सब फीका है, सब। दुनिया का सुख है भगवान शंकर का एक स्वरूप। मेरे शंकर मानेंगे नहीं, वो पिएंगे, उन्हें समझा कैसे सकते? धर्मपत्नी माता पार्वती जी और रो रही हैं, आंखों में आंसू भर गया। नंदी ने पूछा, मां जब शंकर जी विष पिएंगे तो कैसे उस हलाहल विष को पचा पाएंगे, क्या होगा? पार्वती मैया ने कहा, चुप रहे नंदी, आप शंकर को विष पीने दे। मां कही, अब शंकर को विष पीने दो, शिव को विष पान करने दो, करने दो। विष पीना है, पिए, शिव को विष का पान करने दो, पीने दो। मां, शिवजी अगर विष पिएंगे तो क्या शंकर रहेंगे? नंदी के शब्द हैं। पार्वती जी कहती हैं, नंदी तो चिंता मत कर। एक स्त्री, एक नारी, भारत की भूमि की नारी एक ऐसी नारी होती है
जो काल से भी पति को छुड़ाकर लेकर आ जाती है, वो स्त्री भारत भूमि की होती है। एक प्रसंग आता है, एक संत विदेश घूमने गए और विदेश में एक संत जब घूमने गए तो एक स्त्री एक कब्र के पास में बैठकर ऐसे पंखा कर रही थी। कब्र के पास बैठकर पंखा कर रही थी तो संत ने पूछ लिया कि तुम ये क्या कर रही हो? तो किसी ने कहा कि पति मर गया, हवा कर रही है, पति मर गया। भारत के संतों को लगा कि हमारे यहाँ की नारी से बड़ी नारी है विदेश की नारी, जो पति मर गया कब्र के अंदर सो रहा है तो भी पंखा कर रही है, इससे बड़ी सातित्ववान कौन होगी? तो संत ने पूछा तुम ये पंखा क्यों कर रही हो? तो वो स्त्री बोली हमारे देश का नियम है, जब तक पति की कब्र सूख नहीं जाती तब तक हम दूसरी शादी नहीं कर सकते, इसलिए सुखा रही, हवा कर करके सुखा। संत जान गए भारत की नारी के आगे सब नारियां फीकी हैं, क्योंकि भारत मां है, सभ्यता और संस्कृति की देने वाली है। बोल भारत माता की जय। ये सभ्यता और संस्कृति की देने वाली है। ये भारत की भूमि साधारण है, हर चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है, जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। ये वो माटी है, ये वो भूमि है जहां पर भारत की माताएं अपने पति के लिए जोहर कर जाती हैं। मां बाबा विष पी रहे हैं, पीने दो। मां आप कुछ करोगी नहीं? नंदी पूछ रहे माता पार्वती जी से आप कुछ करोगी नहीं? भगवान शंकर को देखते देखते जैसे ही शंकर भगवान ने, जैसे ही भोले बाबा ने, ओघड़नाथ ने, मेरे शंभू ने, त्रिकालदर्शी कैलाशी ने हाथ में विष का कटोरा लिया, मुख में विष पीने वाले थे, इतनी देर में तो मेरी जगत जननी जगदम्बा दुर्गा शंकर भगवान के कंठ पर जाकर बैठ गई। माध्य शक्ति भवानी मां दुर्गा शिव के कंठ पर जाकर, शंकर के कंठ पर जाकर जब बैठी, शिव के कंठ पर जब मां भवानी विराजमान हो गई, विष हलाहल बाबा देवाधिदेव महादेव पीने लगे, हलाहल विष। और कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान शंकर के कंठ पर मां भवानी, मां जगत जननी दुर्गा विराजमान हो गई। विष अंदर उतरता, विष अंदर जाता, पर मां जगत जननी कंठ पर बैठकर आदि शक्ति मां दुर्गा ने हाथ में झेल लिया, देवी ने भीतर झेल लिया। दुनिया के लोग कहे भगवान शंकर का कंठ नीला हो गया क्योंकि विष पिया, नहीं, मां काली, मां भद्रकाली, मां काल का मां दुर्गा जब कंठ में जाकर बैठ गई और हलाहल विष को हाथ में जब झेला है, तो भगवान शंकर के कंठ में मां अंबा विराजमान होती है तो कंठ भी नीला नजर आता है, वो नीलकंठधारी कहला जाता है। नीलकंठ स्वयं शिव विराजे हैं, स्वयं शंकर, ओगड़दानी शिव विराजमान, कंठ में माता पार्वती जी विराजमान हो गए। हलाहल भी अंदर पहुंचे नहीं, गले में कंठ पर झेल लिया, कंठ पर झेला है मां, कंठ में जाकर विराजमान होकर हलाहल विष को झेल रही हैं, कंठ के अंदर विराजमान होकर झेल रही हैं। समय आया, भगवान शंकर की देवताओं ने स्तुति करी, बहुत बहुत भाव से कहा कि नमामि शमीशान रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम। माता पार्वती को देखकर कंठ पर मां विराजमान है, शंकर जी का बड़ा सुंदर स्वरूप है, और उसे देखकर मां सारे देवता मिलकर स्तुति करने लगे, गजब है प्रभु, भगवान देवता अमृत का पान कर रहे हैं और देवाधिदेव महादेव विष पी कर भी महादेव बन जाते हैं। जो अमृत पिए वो देव और जो विष पिए वो महादेव।
विष पीने वाला देव दे मार। एक पत्र है, मैं बीना वर्मा, निवासी मेरठ, शारदा रोड। मेरा नाम बीना वर्मा है, कहीं बैठी हो बीना वर्मा जी, निवासी मेरठ, शारदा रोड की रहने वाली हूं, कहीं बैठी हो? आप ही है? बच्ची आई है का साथ में? ले आइए। कहाँ है वो बच्ची? आ जाओ, आ जाओ, ले आओ, आ जाओ बेटा। एक बार हाथ हिला दो बेटी, आप भी वहीं से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं बीना वर्मा, निवासी मेरठ, शारदा रोड की हूं। मेरी बेटी मेघा वर्मा, 2015 में उसको बुखार आया था, जिसके कारण मेरी बेटी की आवाज चली गई थी। मैंने दिल्ली, मेरठ और आसपास के सभी जगह का दिखाया, गले के सभी टेस्ट कराए, सभी रिपोर्ट्स आई, पर आयुर्वेदिक, एलोपैथिक सभी दवाइयां 2015 से करती रही, पर बेटी की आवाज नहीं आई। मैं थक गई, दवाइयां करा करा कर परेशान हो गई। आखिरी में क्या करती? किसी के कहने पर टीवी के माध्यम से आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। आपने जो उपाय बताया वो मैंने सब उपाय किया, और गुरुजी, मेरी बेटी को मैं शंकर के मंदिर ले जाती, शंकर के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाती, सोमवार का व्रत कराती, पशुपतिनाथ का व्रत कराती। मुझे नहीं मालूम था कि शिव ऐसे हैं, एक लोटा जल और पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या इतना फल मिल सकता है। मैं मंदिर में झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, बाबा से प्रार्थना करती, और गुरुदेव, बाबा बाबा है, शिव शिव है, जो कहीं नहीं हुआ वो शंकर ने कर दिखाया। 2015 से मेरी बेटी बोलती नहीं थी, और 2024 में बाबा ने मेरी सुन ली, और एक लोटा जल चढ़ाती, रुद्राक्ष का पानी देती, और आज मेरी बेटी पूर्ण तरह से बोलना चालू कर दी। 2024 में मेरी बेटी की वाणी आ गई। मैं शिव को नमन करने के लिए आई। शिव शिव है। आज मेरी बेटी की आवाज अच्छे से आ गई है, और वो बोल रही है, सुनती भी और बोलती भी। मेरे बाबा की एक कृपा है, जिसकी आवाज 2015 में चली गई, आज छोड़ दी गई हो सब तरह से। बीना वर्मा, निवासी मेरठ, शारदा रोड की रहने वाली हूं। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप परम गुनगुनाते हैं। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। शिव पर आश्रित हो जा, उसके भरोसे, उस पर करा गया विश्वास। इस पत्र में एक बात उन्होंने लिखी, सारी दवाइयां होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक सब कर लिया, पर आवाज 2015 से गई, वापिस नहीं है। सब किया, आखिरी में उसके आश्रित हो गए। उसके मंदिर में झाड़ू लगा ली, पोछा लगाना चालू कर दिया, सेवा करी, लोटा भर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शिव की चढ़ी हुई बेलपत्र को पाना प्रारंभ करा, शंकर की चढ़ी। विश्वास, आपकी भक्ति, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर पत्र लिखा किसी ने, डमरू है। मेरा नाम रेखा त्यागी है, गांव कालंद, जिला मेरठ की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम रेखा त्यागी है, गांव कालंद, जिला मेरठ की निवासी हूं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा मणिकांत 5 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए, आ जाओ। 5 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर लेकिन बार बार वह कुछ नंबरों से रह जाता था। बहुत थक चुका था। फिर मैंने अपने बेटे को समझाया कि टीवी पर प्रदीप मिश्रा की कथा आती है, और वो बताते हैं हर समस्या का हल एक लोटा जल है। मैंने अपने बेटे से कहा कि तू शिव के मंदिर जाया कर, और मेरे बेटे ने 3 बार पशुपति व्रत किया। और गुरुदेव, बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। आज मेरे बेटे का सिलेक्शन मिनिस्ट्री ऑफिस में तिलक पत्र पर हो गया है। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आई हूं। गुरुदेव, मैंने पंडाल में मथुरा कोसी में जब कथा हुई थी, तो पंडाल में बैठकर बाबा से मांगा था कि मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, और आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा मंत्रालय में सर्विस कर रहा है। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आई हूं।
कहीं बैठी हो तो आ सकते हैं। एक लाइन अच्छी लिखी है, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन दर्शाया, और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया। इस बेटी की आवाज 2015 में चली गई थी बुखार आने से। 15 के बाद से ये बोल नहीं पाई। अब रो मत, अब तो अच्छी बोलने लगी ना बेटा। श्री शिवाय नमस्ते। कॉर्डलेस ला। श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्ते देव। रोते नहीं, अब खुश हो, रोना नहीं। अब बाबा ने आवाज दे दी ना, बस रोते नहीं। रो मत, ये आंसू कुछ पहले, आंसू जब बाबा ने आवाज दे दी ना, बस बहुत शिव करता है, शिव करता है, शिव 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 शिव। दीदी बोल रही हैं 2015 से मेरी बेटी की आवाज गई थी, बोल नहीं पाई। ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं, दीदी कह रही है मेरा खुद का भी हॉस्पिटल, हम सब जगह का इलाज करवाए पर ऐसा कहीं आवाज नहीं है। तब शंकर के मंदिर का झाड़ू, शिव को चढ़ाया गया 1 लोटा जल और सीहोर का रुद्राक्ष तांबे के कलश में गलाना, शिव को चढ़ाना, उसका आचमन कराना, उसके ऊपर भरोसा विश्वास। और जब भरोसा दृढ़ होगा ना तो शिव को मिलने में देरी नहीं लगेगी, शंकर मिलता। उनकी मां बोली मेरी बेटी युवान अवस्था में अगर मुंह से आवाज ना निकले, निपट गूंगी रहे, बोल ना पावे, तो एक मां से पूछो कि उसके हृदय